हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज है बुधवार और आज है कलश देनी अमावस्या। ये जो है ना बड़ी अमावस्याओं में से एक अमावस्या है। इस दिन जो है ना किस तरह से पूजा की जाती है, हमारे यहाँ किस तरह का रिवाज है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले की मैंने दहली पूजा। तो दहली पूजा करना ज़रूरी होता है अमावस्या पर। अगर आप डेली करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं डेली तो अमावस्या के दिन इस तरह से दहली पूजन ज़रूर करें। अगर आपके पास इस तरह का लाल कलर या गाय का गोबर नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी से लीप कर इस तरह से स्वास्तिक ज़रूर बनाएं पितरों के स्वागत के लिए। थोड़े से स्वास्तिक पर आपको चावल ज़रूर रखने हैं। सफ़ेद फूल मिल जाए तो सफ़ेद फूल भी जो है ना इस जगह आप रख सकते हैं। पितरों के स्वागत के लिए इस तरह से दहली पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना मैंने स्नान किया। हाँ, दहली पूजन जो है ना स्नान करने से पहले की जाती है, फिर उसके बाद आपको स्नान करना होता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा अमावस्या के दिन कभी भी सिर नहीं धोया जाता। सुहागिन स्त्रियों को कभी सिर नहीं धोना चाहिए। कुंवारी लड़कियां सिर धो सकती हैं। अगर आप कुंवारी लड़कियों का सिर अमावस्या के दिन धुलवाते हैं तो उनका बहुत जल्दी जो है ना विवाह का योग बन जाता है। तो और सुहागिन स्त्रियों को कभी भी अमावस्या के दिन सिर नहीं धोना है। यहाँ पर जो है ना मैं गुड़ जो होता है ना जिसे जैकरी कहते हैं उसको मैं पानी में घोल कर गई थी। तो बस जल्दी से आई हूँ, ठाकुर जी की पूजा की है। इसके बाद जो है ना इसमें मैं मिला रही हूँ आटा। इसके बनाएंगे हम पुए। तो मैं आपको देखिए एक बात बताऊं, वैसे तो अमावस्या पर अगर शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं, किसी भी सफ़ेद मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन हर घर की अपनी एक परंपरा होती है, एक रीत रिवाज होता है। हमारे घर पर मेरी सास हमेशा हमसे कहती थी कि घी के पुए जो है ना अमावस्या पर बनाकर अपने पितरों के नाम के हम लोग चढ़ाते हैं। तो बस वही परंपरा को मैं फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने पुए की तैयारी कर ली है। कल शाम को ही जो है ना मैं लेकर आ गई थी मिट्टी का कलश। ये जो है ना अमावस्या के दिन इसे लाना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक दिन पहले भी ला सकते हैं, तो मैं एक दिन पहले लेकर आ गई थी। इस तरह का ये पूरा कलश आता है। इसी कलश से जो है ना अक्षय तृतीया पर भी पूजा की जाती है। लेकिन आपको क्या करना होता है, इसी कलश से जो है ना पीपल को आज के दिन जो है ना सींचा जाता है इस कलश से। तो आज के दिन जो है ना इस कलश को पूरा कंठ तक भरा जाता है। इसके कंठ पर जो है ना कलावा लपेटा जाता है और जो ऊपर जो गंगा सागर रखा हुआ है ना जिसे कुड़ुआ भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरह से इसको बोला जाता है, तो उसको डबूला भी बोला जाता है। तो उस पर जो है ना कलावा लपेटना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब मैं मंदिर के पास बैठी ना इतना सारा सामान फैला था तो फिर मैं जो है ना ये काम को छोड़कर जो है ना मंदिर का सामान लगाने लगी। हम औरतों की एक ही आदत होती है, अगर घर में कहीं कोई कुछ फैला होता है ना तो मन जो है ना किसी भी चीज़ में नहीं लगता और ऐसा लगता है कि फटाफट जो फैला हुआ सामान है ना उसको सही से स्थगित मतलब स्थापित जो है ना कर दें। तो बस वही मैंने सब फटाफट जल्दी से किया। और कलावा बांधना बहुत ज़रूरी होता है इस कलश के ऊपर। कलावा में गांठ बांधने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप लपेट दीजिए। और आज के दिन जो है ना पीपल की पूजा की जाती है। पीपल की पूजा किसको करनी है अमावस्या के दिन? आपके घर के बड़े सदस्य को करनी होती है। और ये पूजा जो है ना पुरुषों के द्वारा ही की जाती है। अमावस्या पर जो है ना पुरुष प्रधान पूजा मानी गई है, क्योंकि अमावस्या पर जो है ना पितरों की पूजा होती है। तो इस दिन जो है ना आपके घर के बड़े, आपके ससुर हैं तो ससुर को कलश देना चाहिए, आपके पति हैं तो आपके पति को देना चाहिए। अगर आपके पति घर से बाहर हैं और उनको सुबह सुबह निकलना होता है तो आपका बेटा जो है ना ये कलश दे सकता है। क्या करना है, इस कलश पर सबसे पहले मेरे को कलावा लपेटा और कलावा लपेटने के बाद जो है ना इस पर जो है ना मैं बनाऊंगी स्वास्तिक। आप चाहे तो चंदन से बना सकते हैं, आप चाहे तो रोली से बना सकते हैं, तो आपके पास जो सुविधा हो ना उस हिसाब से कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं कलश पर छोड़कर जो है ना देखिए इस तरह से सामान को साफ करने लग गई हूँ। और इतना फैलावा देख कर जो है ना मेरा तो दिमाग सटक गया और बेटे पर थोड़ा सा मैं गुस्सा भी कर रही हूँ। वैसे 30 त्योहारों पर आपको कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह से सामान देखते हो ना तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो इतना फैलाते हैं ना ये लोग, मैं आपको क्या बताऊं, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो फटाफट जो है ना मैंने सारा सामान एक सा किया। मुझे फैली हुई चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो फटाफट जो है ना मैंने सारा सब कुछ अच्छे से पोंछा है। क्योंकि साफ सुथरा घर जो है ना
आपको एक शांति देता है। और फैले हुए घर को देखकर आप अपने मन में कितना भी कंट्रोल कर लो, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझे भी गुस्सा आया, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है मेरी तरह, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने इस पार्ट को इस वीडियो में ऐड किया है। मैं चाहती तो काट सकती थी, लेकिन आपको कुछ अच्छी चीज़ सिखाने के लिए जो है ना मैंने इसमें जो है ना ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने चंदन लिया है, चंदन में थोड़ा सा मैंने जल मिलाया, और इससे जो है ना आपको दोनों चीज़ों पे जो है ना स्वास्तिक बनाना है, बहुत ज़रूरी होता है। आज के दिन अगर आप अपने घर पर इस तरह से कलश भर के रखते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। इससे कहते हैं कि पितरों को शांति मिलती है, और ये छोटी छोटी पूजाएँ जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो मैंने इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है। अब बनाएंगे हम भोग के लिए पुए। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, हर घर की अपनी परंपरा होती है। अगर आपको पता है कि आपकी सास ने आपको क्या बताया है तो आप वो बना लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि हमारे यहाँ पर क्या बनता है तो आप जो है ना केवल खीर बना सकते हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अगर अमावस्या पर आप खीर बनाते हैं तो खीर जो है ना पितरों को बहुत पसंद है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खीर बना सकें तो आप बाहर से सफ़ेद कलर की कोई भी मिठाई ला सकते हैं बिना बर्क वाली। तो इस तरह से जो है ना पितरों का भोग लगाया जाता है। लेकिन हमारी सास हमसे कहती थी कि हमारे यहाँ घी के पुए बनते हैं, तो मैं कभी कभी चीला बना लेती हूँ, कभी कभी पुए बना लेती हूँ। तो हमारे यहाँ वैसे सच बताऊँ किसी को भी पुए अच्छे नहीं लगते। काफ़ी सारे लोगों को पुए बहुत अच्छे लगते हैं, बट हमारे यहाँ इतना हाँ खा लेते हैं, प्रसाद के होते हैं तो, लेकिन किसी को ज़्यादा पसंद नहीं। और मैंने आज गुड़ वाले पुए बनाए थे, और जो अमावस्या के पुए होते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं। आज तो मैंने भी 5 पुए खाए हैं, सच बताऊँ मैं आपको, क्योंकि जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, जब मैं खा चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। घी में बनाए जाते हैं, तेल में इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो आप थोड़ी सी घी में लेकर तवे पर भी बना सकते हैं। देखिए हर किसी की स्थिति एक सी नहीं होती है, अगर आपके पास इतना ज़्यादा नहीं है तो आप तवे पर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में बनाए हैं, और ये पुए जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। आप कभी गुड़ के पुए बनाकर देखना, सच में अच्छे लगते हैं। मैंने शायद दूसरी तीसरी बार बनाए हैं, मैं बहुत कम बनाती हूँ पुए, तो ज़्यादातर मैं शक्कर के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना पुए बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हीं पुए का जो है ना आज मैं अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाऊंगी। और इन्हीं पुए का क्या करते हैं, पितरों के नाम की आप चाहे तो चौकी बिछाकर पूजा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कईयों वीडियो में बताया भी है। लेकिन हम जो है ना चौकी बिछाकर पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पंडित जी को आज बाहर जाना है अपने किसी काम से, पूजा पाठ के सिलसिले में। तो आज जो है ना हम बहुत सूक्ष्म पूजा करने वाले हैं। आपकी भी लाइफ स्टाइल अगर ऐसी है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता है, तो आप भी जो है ना इस तरह से पूजा कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाती हूँ ताकि आप पूजा ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए पुए तो हमारे बन चुके हैं। पंडित जी जो है ना आज करने गए हैं सत्यनारायण की कथा। जैसे ही वो आ जाएंगे तो वो ही जो है ना इसका भोग लगाएंगे, क्योंकि पितरों के नाम का भोग जो है ना हमारे घर में तो औरतें नहीं लगाती हैं। अगर आपके घर में लगाती हैं तो आप लगा सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ, बट हमारे यहाँ पर नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ केवल ये पितरों की पूजा जो है ना पुरुष प्रधान मानी गई है। तो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, तुलसी के नीचे जो है ना अपने पितरों के नाम का भोग लगा देते हैं। सबसे पहले पंडित जी ने जल चढ़ाया अपने पितरों के नाम का। इसके बाद जो है ना जितनी भी आपको पितरों के बारे में जानकारी है, जो आपके पितर है, जितना भी आप जानते हो उनके नाम का जो है ना इस तरह से 5 बार या 7 बार जो है ना आपको भोग लगाना है। और छोटे छोटे से टुकड़े जो है ना करके चढ़ाने होते हैं। इस दिन आप हवन ज़रूर करें। आप सबको पता है हमारे यहाँ तो सुबह सुबह हवन हो जाता है, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा व्यस्त थी इस चक्कर में। तो आपको हवन ज़रूर करना है। पितरों के नाम का हवन किस प्रकार किया जाता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो स्वाहा नहीं बोलना है, आपको स्वधा बोलना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना इस कलश को आपको भरना है, ताजे जल से भरना है। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे भर रहे हैं, तो ताजे जल से इस कलश को आप भर लीजिएगा। और इस कलश के ऊपर जो डबूला था ना उसको भी भरना है। दोनों ही आपको साथ में लेकर जाना है पीपल की पूजा में। ये कलश जो है ना पीपल के जल को सींचा जाता है इस कलश से। तो आपको एक परिक्रमा देकर जो है ना पूरे पीपल के वृक्ष में इस कलश के जल को आपको डालना है। और हाँ, खाली कलश कभी घर में लेकर नहीं आना, ध्यान रखिएगा। तो कलश में थोड़ा सा जल आपको ज़रूर बचाना है। अगर आपके आसपास मंदिर है और मंदिर में पानी की सुविधा तो होती ही होती है, तो वहाँ से इस कलश को भर ले। लेकिन खाली कलश कभी भी घर
घर में लेकर ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो पंडित जी जा रहे हैं, हमारे घर के बड़े सदस्य जो है ना, मेरे ससुर के बाद जेठ वगैरह भी हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग रहते हैं। तो इस हमारे मतलब मेरे घर के तो पंडित जी ही बड़े सदस्य हैं। तो ये जो है ना पूजा करने जा रहे हैं। वैसे इनका मन नहीं था, बोले थे कि हिरम से करवा लो, लेकिन मैंने उनको जल्द बोला नहीं आप जाओ। तो बस ये देखिए जा रहे हैं। हमारे पास में ही पीपल का वृक्ष है, हमारे आसपास के जो है ना सभी लोग जाते हैं। तो ये जो है ना एक पारंपरिक पूजा है। तो इसी कलश से जो है ना अक्षय तृतीया के दिन पूजा होगी। पंडित जी कलश देकर आ चुके हैं। वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं घर पर ही थी और साथ में पंडित जी के कोई गया नहीं था, वरना हम लोग वहाँ का भी आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाते। और एक कलश जो है ना ठाकुर जी के सामने रख दिया जाता है चावलों के आसन के ऊपर। तो देखिए थोड़े से मैंने चावल रख दिए हैं और इस चावलों के आसन के ऊपर आपको कलश रखना है और इसी कलश की पूजा जो है ना अक्षय तृतीया पर की जाएगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और हाँ, अक्षय तृतीया की पूजा करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिल पाए और आप पूजा पाठ कर पाएँ। तो इस तरह से जो है ना कलश देनी अमावस्या पर पूजा की जाती है। वैसे तो इस पर मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ। इस साल मैंने अपना रूटीन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय श्री राधे।